जय श्री राम सभी को। मैं संगीता, और आज मैं जून की जो है वीडियो निकालूंगी। 6 का पोर्टल जो है एनर्जी को लेकर के वो क्या बताता है, तो कुछ ऐसा कार्ड आया हुआ है, मैं उसके बारे में बताऊंगी। कार्ड तो अच्छे आए हैं, बट ये है कि किसी को बहुत कोई है ऐसा जिसको ये पता है कि हमारी डीएम कहीं और नहीं जाने वाली है। तो एक गाना इंट्यूटिव कुछ ऐसा था, और इधर से यो अभी जा रहा था, क्या बोलते हैं हम, वो विचार करने वाले जा रहे थे, उसमें भी वही आ रहा था। तो गाना है कि चलो, बहुत दिन हो गया मैं गाई नहीं, ऐसे घर में गुनगुनाती हूँ। इसमें है कि अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात थोड़ी भी नहीं तूने निभाई भी नहीं, ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप। तो इसी तरह के कुछ कप्स आए हुए हैं। कोई है यहाँ पे जिनको पता है, वो इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, और वो चुपचाप, मतलब जैसे कहते हैं ना कि तमाशा देखना, शांत होकर के देखना, देख रहे हैं कि देखें क्या होता है लाइफ में। अब ये आप देखोगे कि ग्रोथ है, लेकिन आदमी सोच में पड़ा हुआ है। मतलब इतना अच्छा कार्ड आया हुआ है। तो 12 कार्ड का मैंने सेट निकाला हुआ है। अब इस कार्ड से तो मुझे यही इंट्यूटिव पता लगा। किंग ऑफ कप जो है, अब ये बता रहा है कि वाटर साइन है, इमोशन का कार्ड है, और इसी कप की वजह से थोड़ा मैं गाने का मूड बना ली हूँ। और बेसिकली गाना जो इधर से प्रचार हो रहा है ना, तो अभी 1 घंटा पहले इधर से गाड़ी जा रही थी, तो उसमें भी एक अंकल टाइप के थे, वाइट रंग का कुर्ता डाले थे, और यही गाना, वो बीजेपी के मेंबर्स होंगे, कुछ होगा ऐसा, तो ये गाना गाते जा रहे थे। मैंने कहा ये तो कार्ड भी ऐसे ही निकल गया। ठीक है, तो आदमी अब ये सोच रहा है, कोई ऐसा है कि जो सोच रहा है, एक्शन लेने की सोच रहा है, फिर वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है कि चलो हम देर से ही चलेंगे। अगर कोई बाधा है जाने में, कोई बाधा एक्शन लेने में है, तो फिर उनके दिमाग में ये चल रहा है कि चलो बंदा कहीं नहीं जाने वाला है,
हमारा है तो हमारा ही रहेगा। ठीक है, इस तरह। साथ में यहाँ पे जो मैडम है, अब देख लो आप में से कौन है मैडम है। इसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो बहुत नर्चरिंग है। उन्हें पता है कि नर्चर करना एक ऐसी क्वालिटी है, किसी को भी अगर आप नर्चर करते हो ना, तो अगला अगर ये जल्लाद भी होगा ना, क्रिमिनल भी होगा, अगर एक नर्चर करने वाला आदमी मिल जाए उसको, तो जरूर एक हद तक परसेंटेज तो बना ही देगा कि उस आदमी का मूड जो है चेंज किया जा सके। नर्चर में इतनी पावर है। तो इस तरह के कुछ कार्ड आए हुए हैं। ये कार्ड आप देख लो, ये जस्ट लाइक कार्ड। वैसे तो ये मदर अर्थ को जो कहते हैं ना, मदर अर्थ के लिए क्या कुछ नहीं कर जाना। ये ग्राउंडेड, ये लेडी जो है ग्राउंडेड लेडी, आप लेडी पे मत जाना, जस्ट एक एनर्जी की मैं बात बता रही हूँ कि इनके अंदर हर तरह की, कहने मतलब इनके कदमों में जो है, कहते हैं कि समझ लो जहाँ ये पैर रखते हैं वो भी स्वर्ग हो जाता है। और धन धान हर चीज से परिपूर्ण है ये, लेकिन फिर भी ये ग्राउंडेड है, बहुत करुणा से भरी हैं। हर तरह की इनके टोटल, इनके अंदर एक जो फेमिनिज्म का जो क्वालिटी होती है वो सारा इनके अंदर भरा पड़ा है। इसी वजह से तो ये आदमी ऐसा सोचता है। यही वजह है कि उस आदमी के दिमाग में ये बात है कि हमारी चीज़, हमारे जो दोस्ती है, हमारा लव जो है वो कहीं हमें छोड़कर जाने वाला नहीं है, इसीलिए वो एक्शन में नहीं आ रहा है। ठीक है। देन कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आप देखोगे तो एक इतना अस्थाई कार्ड है, स्लोली मगर 100% श्योर करने वाला आदमी। ये कहता है, ये कार्ड कहता है कि आप किसी से लव करते हो, उसके अंदर 1%, 2%, 10% अगर लव क्वालिटी है, तो आप उसको अपनी गंभीरता से, अपने दृढ़ शक्ति से, अपनी जो डिटर्मिनेशन से आप उसको 100% तक एक कैपेबल इंसान, लवेबल इंसान बना सकते हो। इस तरह की स्टेमिना है। तो कहना ये था कि जो जून के महीने में जो हमने अब तक की जो रीडिंग की है, उसमें जो आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में जो सिचुएशन बता रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में कुछ ऐसा लाइफ में एक्शन होने वाला है, चाहे डीएफ हो या डीएम हो उनकी लाइफ में। तो इसीलिए कार्ड निकल के आया है कि जून के महीने में ये जितने भी कार्ड आए हैं या फिर जो मैंने गाना गाया है उससे रिलेटेड, कि अब ये जैसे बता रहा कि जब आप 10% की किसी चीज़ की शुरुआत करोगे तो वो 100% तक कैसे जाएगा, आपकी दृढ़ता से, आपकी विश्वास से। आपने अगर संकल्प लिया है कि हम ये काम, कोई भी, जैसे आप अगर चाहते हो, अगर आपकी छोटी भी कमाई है और आप चाहते हो पैसे को उसमें से भी 10 पैसा बचाना चाहते हो, और बचाने के लिए, सेविंग के लिए अगर आप अग्रसर हो, तो डेफिनेटली वो पैसा जोड़ते जोड़ते एक टाइम में एक अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जिससे आप कुछ अच्छी चीज़ें, सॉलिड चीज़ कर सकते हो। तो सेम लाइक लव में भी ये कार्ड बता रहा है कि अगर किसी के अंदर 10%, 20% ऐसी क्वालिटी है कि वो आगे बढ़ करके एक्शन लेके वो पूरा विश्वास रखता है। कौन विश्वास रखता है? जिसको ये पता है कि हमारा पर्सन, हमारा लवर या हमारा अपना परिवार या हमारी डिवाइन फेमिनाइन, हमारा डिवाइन मस्कुलाइन, हमारा ही है, कहीं नहीं जाने वाला है। तो वो इसलिए बहुत ही स्लो प्रोसेस में चलते हुए ऐसी धारणा बना करके वो कदम बढ़ा रहा है। अब घोड़े पे सवार होने का मतलब क्या है? एक राजस्वी पोज। जब घोड़ा अस्थाई खड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि घोड़ा
बहुत स्पीड में चलता है, दौड़ता है, लेकिन अगर वो खड़ा है इसका मतलब वो सॉलिड का सिंबल है, तो ये दर्शाता है। तो अगर आप इस कार्ड के फॉलोअर हो तो आने वाले टाइम में आपका बहुत अच्छा टाइम, जून में ऐसा दिखा रहा कि जून के महीने में कुछ ऐसी खुशी, सेलिब्रेशन, शुभ कार्य, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन या कोई ऐसा काम होने वाला है जिसकी आप बहुत लंबे टाइम से कामना कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 9 ऑफ कप्स, यहाँ फिर इमोशन का कप्स का कार्ड ये आप देख लो आया हुआ है। अब ये कार्ड इमोशन से तो भरा है ही है, साथ के साथ ये 9 नंबर का कार्ड है। मैं यही बताऊंगी कि यहाँ पे कोई तो है, चाहे फेमिनाइन है, चाहे मस्कुलाइन है, या कोई थर्ड पर्सन, कोई ऐसा है जो बजरंग बली की स्मरण में है, उनकी श्रद्धा उनके लिए काम कर रही है। 9 नंबर का कार्ड अभी 1 घंटा पहले जो मैंने किया था उसमें भी 9 नंबर आया था। 9 नंबर जो क्या है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक ऐसा मंगल है कि वो हनुमान जी के लिए जो है शुभ माना जाता है। वैसे तो शनि का भी वो है, लेकिन 9 नंबर जो है मंगलवार को दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह ये कार्ड बता रहा है। आने वाले टाइम में देखा जाए तो अब ये देखेंगे, ये कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये जून महीने का कार्ड है कि जून महीने में जो भी आपने, अब ये इस कार्ड को दर्शाने का मतलब आप देखेंगे इसमें चारों तरफ ना बुक्स का साइन सिंबल बना हुआ है, जो इसकी इमेजेस है आप देख सकते हैं। तो ये नॉलेज से भी भरा है और लक से भी भरा है। तो इसमें दिया है जिधर भी ये घूमेगा, जिधर भी घूमेगा आप, वो मतलब टर्न होने का मतलब ही है कि उसका असर। ठीक है, तो जून में जो ये इंडिकेशन मिल रहा है कि मिलने का या एक्शन लेने का, तो ये यही दर्शाता है कि जून में अगर एक्शन में आते हैं, चाहे फेमिनाइन चाहे मस्कुलाइन, कोई भी एक्शन में आता है तो उनकी किस्मत का पहिया जून के टाइम में, क्योंकि जून 6/6 का पोर्टल है तो उसमें मोस्टली ऐसे चांस बनते हैं, खुशी के, रीयूनियन के चांस बनते हैं, एक्शन के चांस बनते हैं। दैट्स वाई ये कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब आप देखेंगे ये कार्ड आया है द मून। मून ये दर्शाता है कि जो भी आप लोगों के माइंड के अंदर जो भी, अब यहाँ पे देखोगे ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं माना जाता है, बट ये है कि मून, अभी आने वाला जो मून है ना, मेरे ख्याल से आने ही वाला है, तो जो आने वाला मून है उसमें जो है ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि अब जैसे यहाँ पे 2 जानवर हैं, डॉगी यहाँ भी है। अब इसको देख करके इनको लड़ना क्यों आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई बहुत अच्छा काम होता है आप देखोगे कि चांद सूरज पे ग्रह क्यों लगते हैं, कोई अच्छी चीज हो रही होती है तो उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्यों आती है, इसलिए आती है बैलेंस बनाने के लिए। सब कुछ लाइफ में अगर अच्छा होने लगे, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके आसपास घर में कहीं भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा हमें छाड़ मारने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं, तो वहाँ पे हमें बैलेंस होना होता है, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है तो समझ लो कुछ अच्छा होने वाला है। तो एक बैलेंस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कार्ड खुशियों के कार्ड आज आए हुए हैं, तो ये कार्ड बताता है कि उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने के लिए कुछ नेगेटिविटी का भी आसार दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कार्ड और आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये राजा साहब हैं, एक तरह से आप देखोगे तो बहुत ही ठोस
एक तरह से फादर फिगर समझ लो, एक गार्जियन के रूप में ये काम करते हैं। और ये इतनी भी हिम्मत रखते हैं कि ये बिल्कुल जैसे इन्होंने अपनी लाइफ चलाई है उसी तरह आपकी लाइफ को चलाने में ये पूरी हेल्प भी कर सकते हैं। बट ये प्रैक्टिकल इतना होते हैं कि ये इमोशनल कोई बात नहीं सोचते हैं। ये प्रैक्टिकल होने के ही नाते इनकी पोशाक में आप देखोगे, पोशाक में तो सारे फ्रूट्स भरे पड़े हैं, लेकिन वो ब्लैक शर्ट इसीलिए दे रहा है कि ये ख्याली पुलाव से हट के ये उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसमें मजबूती हो। जैसे कोई रिलेशन हो, सॉलिड रिलेशन हो, उस पर विश्वास रखते हैं, या फिर कोई सॉलिड बिजनेस कर रहा है उस पर बिलीव करते हैं। ऐसी इनकी पर्सनालिटी है, वही इसमें दर्शाया जा रहा है। दैट्स वाई ये कार्ड आया हुआ है। अब आप देखेंगे कोई यहाँ पे ऐसा है जो अपने दोनों तरफ, उसके इधर उधर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो उसको डिस्टर्ब ना करे, ऐसा करके वो ध्यान मग्न में यहाँ पे दिया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड जो है एयर साइन का कार्ड होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि उस चीज़ को तलवार से साइड करके ये ध्यान अंदर भीतर अंतर्मुखी होकर के किसी बात को सोचना, क्योंकि अंतर्मुखी होकर के सोचने के बाद का जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही सॉलिड होता है। तो ये जून के महीने में जो कुछ भी आसार नज़र आने वाला है या एक्शन लेने वाला कोई है, उनका ये कार्ड आया हुआ है कि वो एक्शन लेने की तैयारी में हैं। देन ये कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। अब ये देखेंगे, वैसे तो ये ऑप्शन से भरा कार्ड है। कप्स है, इसमें सारे कप्स में 7 कप्स में 7 तरह के सक्सेस, चाहे स्टोरी समझ लो चाहे क्वालिटी समझ लो, भरा पड़ा है इसमें। अब इसमें आप देखेंगे कि एक ऐसा भी कप है जिसमें आध्यात्मिक चीजें रखी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि इस तरह का कार्ड आपके उसमें आता है। तो अब अगर ये आदमी, जैसे ब्लैक इन्होंने शर्ट डाल रखी है, अगर स्पिरिचुअलिटी को कोई चूज कर लेता है, अगर अपने को भगवान के ऊपर कोई सरेंडर कर देता है, तो आप समझ लो कि उसको ये सारी चीज़ें, जितनी भी वहाँ पे क्वालिटीज़ हैं, जितनी अपॉर्चुनिटी हैं, सब उसको मिल सकती हैं। तो कोई ऐसा है जो ऐसा सोच रहा है, क्योंकि उसने सारे पैतरे अपना करके देख लिए, उसको वो सुविधा नहीं मिली, क्योंकि वो जो ब्लैक सा है ब्लैक ही है, उसके ऊपर वो रंग नहीं चढ़ा जो वो चाहता था। अब उसके दिमाग में ये है कि अगर हमने आध्यात्म को अपना लिया तो संभवतः ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में संभव हो जाएंगी। ऐसी सोच बना करके वो अगला चल रहा है। देन ये कार्ड और आया लास्ट में 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। अभी मैंने आपको कहा कि हमारे 14 कार्ड में से सिर्फ 2 कार्ड ऐसे आए हैं जो थोड़ा सा हमारे बहुत ज़्यादा खुशी में बाधा डालने के लिए जो ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आदमी थोड़ा मेंटली, क्योंकि मेंटली जब तक स्ट्रेस नहीं होता है ना, तब तक आदमी दुरुस्त नहीं होता। कोई जितनी मर्जी बात बोल ले कि हम यहाँ से लाइट वेट में रहते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं। मेरा मानना है कि जब तक आप टेंशन में नहीं आओगे तब तक आप लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मेरा तो ऐसा ही एक्सपीरियंस है और यही मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए या माइंड में ग्रोथ लाने के लिए स्ट्रेस लेना या होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ले रहे हो तो इसलिए थोड़ा ख़राब है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम उसमें पूरी अपनी एनर्जी डाल देते हैं। इस वजह से हमें रिजल्ट उतना नहीं मिलता जितना आना चाहिए। लेकिन अगर कहीं से स्ट्रेस मिला हुआ है
तो वो हमारे ऊपर इतना हावी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके हिसाब से एनर्जी मुझे मिली है। हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ानी होती है, दैट्स वाई हमें वो रिजल्ट तब आता है। तो इस तरह के कुछ कार्ड आए हुए हैं। मैं यही बताना चाहूँगी कि कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। किसी की ऐसी सोच है कि मिलने का प्लान है, इसीलिए वो बहुत अस्थायी रूप से, बहुत ही लेजी फॉर्म में बना हुआ है। कोई चाहता तो है आपसे मिलना, बहुत सीरियस मैटर उनके अंदर चल रहा है कि इस बात को लेकर के कि हमें मिलना चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है, क्योंकि ये एनर्जी की बात होती है। दिमाग हमारा आपको पता ही है, दिमाग 6, 7, 8 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है। एनर्जी का तो फिर भी हफ्ता 10 दिन चलता भी है। उसके बाद आदमी की एनर्जी चेंज हो जाए तो आदमी की अगर एनर्जी चेंज भी हो जाएगी तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि किसी काम को अस्थायी रूप से करने के लिए हम जब तक अपने एक्शन को नहीं चेंज करेंगे तब तक एनर्जी चेंज और अपडेट होती रहे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़िलहाल कार्ड बहुत अच्छा आया है। मैं तो यही कहूँगी कि आप में से जो भी किसी को ऐसी प्रॉब्लम है, जो भी कोई निराश मुद्रा में है कि कोई काम नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है अगले की तरफ से या डीएम की तरफ से या डीएफ की तरफ से, तो मैं अब बताऊं कि आने वाले जून के महीने में चाहे डीएफ की तरफ से चाहे डीएम की तरफ से कोई ना कोई ऐसा एक्शन ज़रूर आने का आसार दिख रहा है, जिससे हम अपने सोल पर्पज पे या हम अपनी लाइफ में स्मूथली अपना करियर आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आप देखिए। और मैं तो यही कहूँगी कि प्रेयर करिए, इनर वर्क करते रहिए। देखो, प्रेयर और इनर वर्क एक ऐसा चीज़ है कि सभी को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई बता दिया कि आप लाइट वर्कर हो तो आप लाइट वर्कर बन भी सकते हो। किसी के बताने पे या कोई दुखड़ा हमारे ऊपर आ जाने पे ही नहीं लाइट वर्कर बनना चाहिए। अगर हम पहले से ही एक सच को लेकर के चलते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, तो डेफिनेटली हमारे ऊपर वो सारी चीज़ें काम करती हैं जो एक अच्छे आदमी के लिए काम करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हो। कोई ऐसी फरमाइश हो, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप बता सकते हो। हम पर्सनल रीडिंग कुछ टाइम के बाद लेना चाहेंगे। हमने ना कार्ड जो है ऑर्डर किया था, बताना भूल गई, सॉरी। एक्चुअली 2 सेट का ऑर्डर किया था, तो उसमें पहले तो कुछ और रेट बताया, बाद में उसका बहुत हाई रेट बताने लगा। इस पर सर्च किए तो हमने जो बहुत हाई रेट था वो कैंसिल कर दिया। अब वहाँ पता नहीं क्या वहाँ पहुँचा, कैसे वहाँ पे गया, पता चला कि दोनों सेट जो है कैंसिल हो गए। फिर दोबारा आज हमने वो किया हुआ है, देखो कल परसों कब तक आते हैं, 4 दिन में तो आ जाना चाहिए। तो जब हमारे पास एक और ऐसा कार्ड आ जाएगा तो एज ए कार्ड और कार्ड मिलकर के एक हेल्पर का काम जब आपस में करेंगे तो रीडिंग में और भी ट्विस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा और ट्रस्ट भी बढ़ेगा। तो कुछ ऐसा प्लान है। तो चलते हैं आज के लिए। जय श्री राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका भी चैनल है, सिर्फ हमारा नहीं है। एक फैमिली मेंबर्स मान के चलिए कि हम लोग जो भी काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो सच बताएं अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। अभी तो मैंने 1% भी नहीं कुछ मैं बता पाई। बहुत कुछ बताना है, शेयर करना है। मे बी उसमें से 10% 20% आपके काम आ जाए तो ज़िंदगी जो है सफल हो जाएगी। जय श्री राम।